नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, गुड अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे यदि आप भी शिक्षक भर्तियों में तैयारी कर रहे हैं और सपना है आपका शिक्षक बनने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी ये अधिसूचना जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। देख सकते हैं साथियों, पीआरटी, एनटीटी समेत पीजीटी, टीजीटी के पद इन वैकेंसीज में शामिल है। क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसमें ज्वाइन कर सकेंगे और क्या क्या इसमें अवेलेबल मांगा गया है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, सीटेट, एस्टेट, कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। आखिरकार सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है और किस आधार पर, किस एज क्राइटेरिया पर आप आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल से नहीं जुड़े हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथियों शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप, क्वालिफिकेशंस फॉर द वैकेंट पोस्ट इसमें शामिल है। सबसे पहले यदि हम बात करें ये वैकेंसी कहां से निकली है और कैसे आप अप्लाई कर सकेंगे, तो मैं आपको बता दूं, वायुसेना स्कूल आगरा यानी कि एयरफोर्स स्कूल आगरा उत्तर प्रदेश से ये वैकेंसी निकली है। और साथियों इसमें पीजीटी इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस की पहले यदि बात करें हम तो जान लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस यानी कि पीजीटी में इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस दो सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं और मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस इसमें दी हुई है। एक बार ये हम चेकआउट जरूर करें। अ मास्टर डिग्री फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी AICTE विद अ मिनिमम एग्रेड मार्क्स ऑफ इसमें परसेंटेज लिखा हुआ है जो कि आप चेकआउट कीजिए। 50% इन द सब्जेक्ट, 50% इन द एग्रेड, यानी कि 50% आपकी डिग्री में कंप्लीट होनी चाहिए और उस मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री भी इसमें दी हुई है, देख सकते हैं आप। इसमें बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इक्विवेलेंट फ्रॉम ए कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। जी हाँ, काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से होनी चाहिए। साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि साथियों बीएड की इसमें डिग्री मांगी गई है। बीएड की डिग्री कंपलसरी आपके पास में होनी चाहिए। बीएड वालों के लिए अच्छा सुनहरा अवसर है। यदि एज की बात करें, एज क्राइटेरिया की, तो देख सकते हैं आप, शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 ईयर्स, जो कि 1 जुलाई से है। एकेडमिक ईयर इन विच द पोस्ट ऑफ बीइंग फील्ड, यानी कि एकेडमिक ईयर जो आपका एकेडमिक ईयर चल रही है, इसमें यदि आपने पास आउट नहीं किया है लेकिन इसी दौरान आप पास हो जाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं, वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एंड रिलैक्सेशन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल का जो वुमेन कैंडिडेट्स है, जो फिजिकली चैलेंज है, उनको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि उन्हें छूट दी जाएगी। और आगे देख लेते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी इसमें दिया हुआ है। तो आपको ये वैकेंसी नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़नी है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। अब यदि हम 6th पॉइंट की बात करें तो कैंडिडेट विद एट लीस्ट 2 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस एज पीजीटी टीजीटी या फिर 3 ईयर्स एज अ पीआरटी एंटिटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एन एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू द एक्सटेंट ऑफ सच सर्विस रेंडर्ड इन एयरफोर्स स्कूल। यानी कि साथियों जो 6th पॉइंट इसमें ये दिया हुआ है, इसके आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें जो रिटायरमेंट वाले अभ्यर्थी है, जो पहले इसमें कर चुके हैं, अनुभव ले चुके हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्तर पर रहे हो या फिर गेस्ट टीचर्स पे या फिर वो परमानेंट रहे हो, वो इनमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। यह 6th पॉइंट की बात करें तो शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए। जैसे कि हिंदी भाषा में बात करते हैं उसी हिसाब से लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और इसमें देख सकते हैं समझनी आनी चाहिए। रीड, राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इसमें दिया हुआ है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिजायरेबल भी आप देख सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस DUE वेटेज टू बी गिवन ड्यूरिंग सेक्शंस
नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस स्पेशली MS ऑफिस का ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए खास तौर पर। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, तीनों में परफेक्ट होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। CTET या STET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी गिवन एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन के बाद उन्हें एडिशनल अलग से भी वेटेज दिया जाएगा जो CTET STET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है। यानी कि साथियों इसमें CTET और TET इसमें मतलब कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपने किया हुआ है तो उसमें आपको वेतन बढ़ाकर दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम इसमें TGT की यदि बात करें तो TGT में देख सकते हैं आप, TGT में साथियों मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री जो कि 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। TGT हिंदी है, TGT इंग्लिश है, TGT सोशल स्टडीज़ है और इसमें हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल में आपके पास में इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर होनी चाहिए। TGT सोशल स्टडीज़ में एनी 2 आउट ऑफ हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, इनमें से या फिर हिस्ट्री या जियोग्राफी, इन सभी में से 2 सब्जेक्ट आपके पास में कंपलसरी होने चाहिए। साथ में देख सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ में 21 से 50 ईयर्स इसमें आपकी एज दी हुई है। वुमेन कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स जो कि फिजिकल चैलेंज है उन सभी के लिए मिलेगा। और साथ में देख सकते हैं NTT या फिर PRT या फिर PGT TGT वाले जो कर चुके हैं और जो अब मतलब कि सर्विस से बाहर है इनसे इसमें, तो उनके लिए भी इसमें छूट दी जाएगी। देख सकते हैं साथियों क्लर्क की भी वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। टाइपिंग स्पीड एट लीस्ट 40% दी गई है इंग्लिश में। और इसकी एज की बात करें तो 25 से 50 साल इसमें दी हुई है। इसमें भी सेम है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एज में और एक्स सर्विसमैन के लिए भी, जो कि इसमें देख सकते हैं एक बार आप, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 months ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मी, नेवी and air force allowed deduct the period of such service of their actual age and if the consultant age does not exceed maximum age limit होनी चाहिए। और साथ में ये देख सकते हैं आप इसमें बाकी की वही इसमें वो जानकारी दी हुई है। एक बार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी पढ़े, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। आपको वो ये वाला जो फॉर्म है साथियों वहीं से मिल जाएगा, इसे फिल करना है जैसे जैसे। और उसके बाद में आपको इसकी स्कूल की जो एड्रेस है वहीं पर टोटल वहीं पर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। और उसके बाद में आपको फिल करके अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज अटेस्टेड करके वहाँ पर भेज देनी है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट आपको बुलाया जाएगा। या फिर इसमें साथियों ये नहीं दिया हुआ है चयन प्रक्रिया कैसे होगी, लेकिन मैं बताना चाहूँगा ज़्यादातर जो ये ऐसे जो भर्तियां निकलती है इनमें आपका ज़्यादातर सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा या फिर मेरिट के आधार पर, यानी कि कह सकते हैं डायरेक्ट ये वैकेंसी रिक्रूटमेंट है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, हो सकता है इसमें एग्ज़ाम हो, लेकिन आप तैयारी करते रहे क्योंकि आने वाले अब समय में 1 से 2 महीनों में बहुत अच्छी वैकेंसी भी अब आ रही है।